हेलो। यस सर। तो आज का टॉपिक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने इससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। प्रोबेबिलिटी में हमने बेस थ्योरम तक आपको बताया था, एक तो क्वेश्चन उसका हो पाया था। लेकिन नेक्स्ट टर्म में आगे यदि एक्स्ट्रा पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो हम और उसको डिटेल से या और उसको डिस्कशन करेंगे, अगले क्वेश्चंस को और बताएंगे। ठीक है। तो ये आप लीनियर प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। यस सर। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो ये हम आपको बताएंगे यहाँ पर। इसका कुछ हद तक मीनिंग ये रहता है, ये डेली यूज की चीज़ों में जैसे कि हम कह देते हैं उत्पादन संबंधी क्वेश्चन होते हैं। उत्पादन है या ट्रांसपोर्टेशन है और या जो है खाद्य पदार्थ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। यार, हेलो, ये थोड़ा मोबाइल गिर गया था स्टैंड से। दिखाई दे रहा है? जी सर। हेलो। तो हम कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। यस सर। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नंबर एक जो इनके क्वेश्चंस होते हैं वो इनइक्वालिटी फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी शायद जानते हैं आप लोग, नहीं जानते? जो इसके क्वेश्चन या इन इक्वेशन मिलते हैं तो वो इन इक्वेशन टाइप में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता ये लगाना होता है कि यदि हमें जो है उत्पादन संबंधी क्वेश्चन आता है, प्रोड्यूसन संबंधी, प्रोड्यूस करना है कोई चीज़, तो हम इस तरह से करते हैं कि हमें कम वस्तुएं लगें, कम आदमी लगें और काम ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हमारा मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट ज़्यादा होना, लाभ हमें ज़्यादा मिलना। ठीक है। कहीं कहीं ये होता है कि हम किराया कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर पहुंच जाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा माल हम अपने पास ले आएं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ये चाहते हैं कि हम जो है बहुत दूर से, मान लो गुजरात से हमें माल मंगाना है अपने यहाँ बांदा में, तो हम उसको मंगा लें, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम को बताएं जिससे हमारा खर्चा कम पड़े। ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको लेकर के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि इन इक्वेशन, जब तक इन इक्वेशन नहीं पता चलेगा, इन इक्वेशन के बारे में शायद जानते होंगे। इन इक्वेशन क्या होता है? इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। जैसे मैं कोई
एक क्वेश्चन लेता हूँ, इससे नहीं पता चलता सर, वो उसी से पता चलेगा, उसमें कनेक्ट होगा। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे कोई एन इक्वेशन है 2 टाइम ऑफ x माइनस 1, मैंने लिया 2x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 5, ठीक है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? तो जी सर। ये देखिए, ये जो साइन है, ये साइन कहता है इनइक्वालिटी, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है, तीन तरह के साइन होते हैं, इक्वल होता है, ग्रेटर होता है और लेस होता है। तो ये इक्वालिटी होता है और ये जो है इनइक्वालिटी होती है, दो साइन, ठीक है। तो अब हमारे पास इस टाइप के कंस्टेंट्स मिलेंगे आपको, जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ये जो इक्वेशन मिलते हैं, जैसे जैसे इक्वेशन मिल जाते हैं 2 या 3, उसको फिर सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एन इक्वेशन। तो फिर इससे हम क्या करते हैं, यदि एक वेरिएबल का होता है तो इसमें हम इंटरवल निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू होगी। अब यदि 2 वेरिएबल होता है तो 2 वेरिएबल को हम बाई फिगर इसको ड्रॉ करते हैं और फिगर में हम उसका रीजन बताते हैं कि रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, और वो रीजन बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब वो सबसे घिरा हुआ है, या वो ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर है, जो सभी से बाउंड नहीं है। तो दो तरह के रीजन आते हैं, एक बाउंडेड आता है, एक अनबाउंडेड आता है। कब? जब आपको 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी मिलती है। क्लियर? तो ये 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे x की वैल्यू निकाल करके उसका इंटरवल बता सकते हैं। हेलो, यस सर। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं ये समझ में आ रही है? इनइक्वालिटी किसी ने पढ़ी है? बिल्कुल नहीं पढ़ी? जी सर, पढ़ी है। अच्छा, इनइक्वालिटी में क्या एक मेन बात होती है कि यदि मैं किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस का डिवाइड कर देता हूं या माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यू नो। जैसे यस सर। मैं कहता हूं कि 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, हम जानते हैं कि 3 2 से बड़ा होता है, लेकिन बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो -3 इज ग्रेटर देन -2 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, इज ग्रेटर देन, तो -2 इज ग्रेटर देन -3 हो जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, यदि हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है इसको आगे जो सॉल्व करेंगे, इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकलेगी नहीं क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, वो एक रेंज मिलेगा। रेंज मतलब एक इंटरवल मिलेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू लाई करेगी। जैसे कि 2 टाइम ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन x प्लस 5। x का ट्रांसफर देखिए इधर कर लेते हैं तो 2x माइनस एक्स इज लेस देन 2 को उधर ले जाएंगे तो 5 प्लस 2। इसमें हमारा ट्रांसफर होता है, एक इधर से लेफ्ट से राइट चले जाते हैं, राइट से लेफ्ट चले जाते हैं, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज होता है। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और लेस साइन कितना हो जाएगा? 7। इट मीन्स x की वैल्यू जो मिलेगी वो 7 से क्या मिलेगी? कम मिलेगी। हम नंबर लाइन में लगाते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा यहाँ पे हमने लिया कि मान लो ये 0 है, 0 से यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। इधर जो जाते हैं वो प्लस इन्फिनिटी जाते हैं और इधर तरफ माइनस इन्फिनिटी जाते हैं। तो हमारी x की जो वैल्यू होगी वो ये x की वैल्यू यहाँ से लेस है। लेस का मतलब होता है आपका ये होल बना देते हैं, मतलब इसमें इक्वल नहीं लगा। इक्वल लगा होता तो यही वाला जो गोला है वो डार्क हो जाता, डार्क का मतलब भर जाता पूरा, और ये यहाँ से ये ओवर राइटिंग होती है इसकी। दिस इज शो दैट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 7 से क्या होगा? लेस होगी इसकी वैल्यू। हम इसको यदि इंटरवल में लिखते हैं तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 7, और दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ये मैंने आपको शायद बताया था कहाँ पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे वहाँ पे भी रेंज हमने जो इनइक्वालिटी आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी में आपको बताया गया था, नंबर लाइन भी बताया गया था।
शायद याद होगा। तो ये आपकी क्या है, इनइक्वलिटी है और इसका सलूशन है। समझ में आया? जी सर। तो हम चल रहे थे, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? तो हम सीधे अब जीके प्रोग्रामिंग में चलते हैं। उसके बाद उद्देश्य का मतलब उसको हमें उद्देश्य को हमेशा ये मैग्नीफाइड करना होता है या मैग्नीफाइड? जो कुछ सर आप क्लियर नहीं है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर सर हेलो, थोड़ा सा आवाज आ रही है कि नहीं आ सर रही है? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो हमें मैक्सिमम फैक्टर का दूसरा आता है लीनियर सर कांस्टेंट मतलब इसमें हमें जो इक्वेशन होते हैं जैसे उसी तरीके के ये कांस्टेंट मिलेंगे। उन कांस्टेंट की सहायता से हम, हेलो आवाज आ नहीं रही क्या? हेलो श्री गुप्ता, यस सर। हेलो यस सर। हेलो आवाज सर। आ नहीं रही लग रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस? हेलो यस सर। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सर अब तो आने लगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो, यस यस सर। सर। आई आवाज नहीं आई? यस सर आ आ गई रही सर। है अब। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है अभी। हेलो, यस सर। यस सर आ रही है अब। हमारी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है अब। आप लोगों की आवाज बहुत धीमे आ रही है, इसका मैं पता नहीं क्या है। ये आवाज फुल है।
तो चलिए भाई ध्यान देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके इक्वेशन में एक इक्वेशन में क्या मिलेंगे ए इक्वेशन कैसे करेंगे जैसे क्या हमारा ये है b1 है प्लस b1 y प्लस है x है b2 y ग्रेटर देन 2 अब सारी चीजें आपको क्या करना है ये आपको ये कंडीशन तो आपको मिली होगी या तो टोटल स्क्वायर आपको मिलेगी और ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और जब आपको कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे उसमें पहले आपको निकालना पड़ेगी और फिर आप सॉल्व करेंगे इसके बाद आता है और उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है तो हमारे होते हैं नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल वैल्यू दूसरा वाला है सर वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। वो आपका जो रीजन बनता है उस रीजन में पाई जाती है ये ऑप्टिमम है और उस रीजन के पास होती है उस रीजन को कहते हैं एक रीजन अंदर है उसमें ये वैल्यू पाया जाएगी और इसके बाद बाउंड्री वाला मोमेंट कैसे हम करते हैं ध्यान दीजिए ये मान लो तो रीजन ये वाला है इसको चार बाउंड्री और यदि रीजन ये वाला है इसका अनबाउंड तो ये वाला रीजन है इसका मतलब है बाउंड्री होगा और इस टाइप का मिलता है ऊपर की तरफ का रीजन मिलता है अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी तो फिर हम जो है इसको कहते हैं अनबाउंडेड रीजन समझ रहे हैं हेलो सर यस सर। हेलो सर वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है क्या सर वॉइस क्लियर नहीं है सर फिर से क्लियर नहीं आ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है ओके अभी चेक कराते हैं वॉइस क्यों क्लियर नहीं है भाई अच्छा इसलिए क्लियर है हेलो अब क्लियर है यस सर आवाज़ यस सर। हेलो यस सर। यस सर आ रही है। हेलो यस सर नहीं क्लियर अभी सर बीच में चली जाती है। हेलो यस सर यस सर।
क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही किसी की हमें? एक बार थोड़ा सा बोलें। यस सर, आ रही है क्लियर। हेलो, आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिए कि क्यों आवाज़ नहीं आ रही। हमारी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, इसको नोट करें। हेलो, यस सर। हेलो, वाईफाई कर दिया है क्या अपना? कैसे से डिस्कनेक्ट करके करेंगे? इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन इसका लाभ कुछ नहीं निकाल दिया है ना। सर ठीक है, छोड़िए।